हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं भूमि और समुद्र मिलाकर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 9। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 15,106.7। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 11,098.81। पहले इतनी थी, ठीक है, अब इतनी हो गई है बढ़ के। ठीक है, कम से कम 35% बढ़ गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत पाकिस्तान। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन। बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की, डुरंट रेखा वर्तमान में मुख्य रूप से किन देशों के बीच है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्ष 2025 में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रमुख कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद यूनिस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 2025 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शहबाज शरीफ। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति नवंबर 2025 तक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुरा कुमारा दिसानायके। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद मोजी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 13वां क्वेश्चन है, नेपाल की वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सुशीला कार्की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता आमिर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिबतुल्लाह खुंदाजादा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शी जिनपिंग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भूटान की संसद का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोगडू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जातीय संसद। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजलिस ए शूरा। बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की, अफगानिस्तान की संसद परिषद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शूरा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, म्यांमार की मुद्रा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यात। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूगुल ट्रम्स। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, चीन की मुद्रा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चीनी युआन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बजट 2025-26 में भारत ने किस पड़ोसी देश को सर्वाधिक सहायता दी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भूटान को। बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की, बजट 2025-26 में नेपाल के लिए भारत ने कितनी राशि आवंटित की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 700 करोड़। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत ने श्रीलंका को कितनी बजट सहायता आवंटित की है? इसका आंसर है 300 करोड़। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा विवाद का कारण है? ऑप्शन नंबर बी काली नदी। बात कर लेते हैं 27वें क्वेश्चन की, कोको द्वीप किस देश का हिस्सा है जहां चीन रडार लगा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पाकिस्तान का कौन सा स्पोर्ट चीन सीपीईसी के तहत विकसित कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवादर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, श्रीलंका का कौन सा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन टोटा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मालदीव और मिनिकॉय भारत को कौन सा चैनल अलग करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री चैनल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 31वां क्वेश्चन है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत पाकिस्तान। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कुल विदेश सहायता का कितना प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 64%। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की,
अरुण-3 जल विद्युत परियोजना भारत किस देश में बना रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मगधेछु और पुंसाछू परियोजना किस देश में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भूटान में। बात कर लेते हैं 36वें क्वेश्चन की। ग्रेट माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किस देश में चल रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मालदीव। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन सेवाएं चलती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैत्री बंधन मिताली एक्सप्रेस। 39वां क्वेश्चन है सलमा बांध मैत्री बांध भारत ने किस देश में बनाया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है अफगानिस्तान में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डोकलाम विवाद किन देशों की त्रिकोण पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत, चीन और भूटान पर डोकलाम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी विवाद किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्वी लद्दाख। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का किस पड़ोसी देश के साथ व्यापार घाटा सबसे अधिक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। म्यांमार के कोको द्वीप समूह पर चीन ने क्या स्थापित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निगरानी रडार। बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सा प्राकृतिक अवरोध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडो बर्मा बैरियर। क्वेश्चन की। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से किस देश से रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किस देश का सूचकांक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भूटान का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नहरों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान को। बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉयल बंगाल टाइगर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मारखोर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 2025 में म्यांमार का शासन किसके हाथ में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सैन्य जुटा मिन ऑन्ग हलाइन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिप्कला दर्रा। बात कर लेते हैं अगले लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है जिसका उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। बात कर लेते हैं 54वें क्वेश्चन की। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। बात कर लेते हैं 55वें क्वेश्चन की। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी उड़ीसा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच कौन सा पास या दर्रा स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डंकन दर्रा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाबेली गंगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूटान को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वर्ण पकोड़ा का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी म्यांमार को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पूर्व का मोती रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साम्राज्य का कब्रिस्तान किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान को। बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की। विश्व का एकमात्र देश जिसका झंडा आयताकार त्रिभुजाकार नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गाय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अयोध्या के राम मंदिर के लिए शालिग्राम पत्थर नेपाल की किस नदी से लाया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी काली गंडक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1960 में। बात करते हैं अगले 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने वाला प्रमुख नेता राष्ट्रपिता कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेख मुजीबुर रहमान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। म्यांमार की इरावदी नदी को देश की क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवन रेखा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बर्मा। बात श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलोन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत और नेपाल के बीच 2025 के बजट में किस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की चर्चा हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तेल पाइपलाइन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के सहयोग से कहाँ बना है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। पाकिस्तान में भारत द्वारा निर्मित संसद भवन का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। बात कर लेते हैं 76वें क्वेश्चन, BBIN मोटर वाहन समझौता किन देशों के बीच हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प कहाँ हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलवान घाटी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की चकमा और होन्जोंग शरणार्थी समस्या किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो चीन में बहती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांगत्सी। बात कर लेते हैं 80वें क्वेश्चन की भूटान की मुद्रा नगुट्रम का मूल्य किस मुद्रा के बराबर होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रुपया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की पाकिस्तान के राष्ट्रगान कौमी तराना किसने लिखा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाफिज जालंधरी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 1999 का कारगिल युद्ध किस देश के खिलाफ लड़ा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। बात कर लेते हैं 85वें क्वेश्चन की, ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1965। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, शिमला समझौता 1972 किस युद्ध के बाद हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया। बात कर लेते हैं अगले 88वें क्वेश्चन की, किस देश के साथ भारत का त्रिपक्षीय राजमार्ग बन रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार, थाईलैंड। बात करते हैं क्वेश्चन की, भारत ने किस देश के साथ वेनिस मोड जैसी सुविधा नहीं बल्कि जियो टैगिंग जैसी तकनीक कूटनीति का उपयोग किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। बात करते हैं क्वेश्चन की, चवाहर पोर्ट कहाँ स्थित भारत में विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। बात करते हैं डोकलाम पठार किस घाटी के पास स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्बी घाटी। बात करते हैं अगले 92वें क्वेश्चन की, सकल राष्ट्रीय प्रशंसा GNH शब्द किस देश के राजा ने दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। बात करते हैं क्वेश्चन की, मेकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1914। 94वें क्वेश्चन की, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिरिल रेडक्लिफ ने। बात करते हैं क्वेश्चन की, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम। बात करते हैं क्वेश्चन की, अटल सुरंग किस दर्रे में बनाई गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के किस पड़ोसी देश में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। बात कर लेते हैं अगले 99वें क्वेश्चन की, एडम्स ब्रिज राम सेतु किन दो देशों के बीच? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत श्रीलंका। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, भारत की सुरक्षा नीति सागर का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके 2 टॉपिक और बचे हैं। 2 टॉपिक के बाद इसके जो डे होते हैं, प्रमुख डे होते हैं, वो इसमें दे नहीं रखे, वो मैं अलग से नोट्स से करवाऊंगा अपने से, प्रमुख दिवस, ठीक है, 12 महीने के, ठीक है, अपने नोट से करवाऊंगा, ठीक है। लाइक कर देना इसी बात के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ बता दूं, मैंने माइक मंगा लिया है, उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बताना कैसी आवाज़ आ रही है माइक से, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।